Today we will try to learn or read 11 definitions of forensic medicine. Today, these 11 definitions, which are very important for exam, for Viva, we will try to learn them. आज हम 11 फॉरेंसिक मेडिसिन की सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस याद करने की कोशिश करेंगे और इन कोशिश करेंगे कि ये बहुत ही सिंपल मेथड्स में, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हमें समझ में आए और याद रहे। सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट, फॉरेंसिक मेडिसिन की डेफिनेशन। अलग अलग किताबों में ये डेफिनेशन अलग अलग तरीके से लिखी हुई है। पीजीज की जो फेवरेट बुक है उसके अंदर की जो डेफिनेशन है वो ऊपर लिखी हुई है। दिस इज सिंपल वर्ड्स में, इट इज एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज फॉर द पर्पस ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अदर्स बुक्स में ये लिखी हुई है दैट इट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड knowledge of medical science to legal purposes and legal proceeding so as to aid in the administration of justice। नीचे वाली डेफिनेशन थोड़ी सी टफ डेफिनेशन, ऊपर वाली डेफिनेशन बहुत सिंपल है। और हाँ, मुझे लगता है कि पीजीज हो या यूजीज हो, ऊपर वाली डेफिनेशन को ही याद करना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल दैट एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज फॉर द पर्पज ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इसका सीधा साधा सा एग्जाम्पल है, एक पर्सन जिसके साथ कोई असॉल्ट हुआ है आपके पास आता है, आप अपनी मेडिकल नॉलेज का यूज करके उसकी इंजरी रिपोर्ट बनाते हैं, उसका फाइनल ओपिनियन देते हैं और उसके अंदर उस रिपोर्ट में ये बताते हैं कि वेदर दिस इंजरीज वाज सिंपल और ग्रीवियस। आप उसके अंदर लिखते हैं कि विच वेपन वाज यूज्ड। ये है मेडिकल नॉलेज की एप्लीकेशन को यूज करना, किसके लिए? लॉ के लिए। और उस व्यक्ति को न्याय मिले मीन्स दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। मीन्स लास्टली अगेन हम डेफिनेशन को याद करेंगे दैट एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज फॉर द पर्पस ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सेकंड डेफिनेशन, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत कॉमनली पूछा जाता है। अगर फॉरेंसिक मेडिसिन की डेफिनेशन आप बता देते हैं तो मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस पूछा जाता है। क्या है इसके अंदर? फिर से दो तरह की डेफिनेशन लिखी हुई है, सिंपल है। नीचे वाली डेफिनेशन अब याद करते हैं, स्टडी ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स दैट गाइड मेडिकल पर्सन। कुछ अच्छी बुक्स लिख रही है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ इन रिलेशन टू प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। नीचे वाली डेफिनेशन हमेशा याद रहेगी, स्टडी ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स दैट गाइड मेडिकल प्रिंसिपल। कैसे याद करें? एग्जाम्पल, किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट को इंजेक्शन दिया, वो इंजेक्शन पेनिसिलिन था और डॉक्टर ने उस इंजेक्शन को देने से पहले कोई टेस्ट नहीं किया और पेशेंट मर गया। तो जिस लॉ के अंदर डॉक्टर पर कार्रवाई होगी और जिस ज्ञान से, जो लॉ है जिस ज्ञान से वो डॉक्टर बच सकता है, उसको बोलते हैं मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। दोबारा रिपीट करते हैं, स्टडी ऑफ लीगल प्रिंसिपल दैट गाइड मेडिकल पर्सन इज कॉल्ड एज मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। डेफिनेशन थी एक फॉरेंसिक मेडिसिन, दूसरी है मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। थर्ड डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, मेडिकल एथिक्स। इसमें भी दो डेफिनेशंस हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तक डेफिनेशन करते हैं। मुझे लगता है कि सबको ऊपर वाली डेफिनेशन जो इस स्लाइड में लिखी वो याद रहेगी। इट इज स्टडी ऑफ मॉरल प्रिंसिपल गाइडिंग मेडिकल मैन इन देयर डीलिंग विद देयर पेशेंट्स और अदर डॉक्टर्स और अदर पेशेंट्स और स्टेट। नीचे वाली जो है वो थोड़ी डेफिनेशन लंबी होगी। इट इज कंसर्न विद मोर प्रिंसिपल फॉर द मेंबर्स ऑफ मेडिकल प्रोफेशन in their dealings with each other, their patients and the state। मुझे लगता है कि नीचे ऊपर वाली डेफिनेशन याद रखिए, इट इज ए स्टडी ऑफ मोरल प्रिंसिपल विच गाइडिंग मेडिकल मैन इन देयर डीलिंग विद देयर पेशेंट्स। एग्जाम्पल, जैसे कि एक डॉक्टर ने एमआरआई के पेशेंट भेजा और कट मांगा, तो ये मेडिकल एथिक्स नहीं। एक डॉक्टर ने पेशेंट को देखते समय ये कहा कि वो वाला डॉक्टर अच्छे से नहीं बोल, आपको देखता नहीं है, वो वाला डॉक्टर अच्छा नहीं है, तो ये मेडिकल एथिक्स नहीं। फिर से रिपीट कर लेते हैं, इट इज ए स्टडी ऑफ मॉरल प्रिंसिपल
guiding medical men in their dealing with their patients. 3 डेफिनेशन हो चुकी हैं। 4th डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, बिल। What is bill? It is a new law which introduced in the parliament. It is called as bill. अभी अभी हाल ही में जो पास हुआ, अभी तक प्रेसिडेंट के साइन करने बाकी, दैट इज वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। मीन एक बिल है जो एक्ट नहीं बनना है। इट इज ए न्यू लॉ इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट, इट इज बिल। तो बिल के बाद आ गया अगला एक्ट। When this bill is passed by both the houses of parliaments and signed by the president, that is called as act. फॉरेंसिक मेडिसिन में बहुत सारे एक्ट हैं। कॉमनली जो एक्ट्स पूछे जाते हैं वो है पीसीपीएनडीटी एक्ट और एमटीपी एक्ट। इस स्लाइड में जो फोटोग्राफ दिखा दे रहा है भारत का राजपत्र, यह है एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 का गैजेट नोटिफिकेशन। इट मींस एमटीपी एक्ट वाज मेड बाय द पार्लियामेंट। अब कुछ डेफिनेशंस जो रिलेट करती है नेग्लिजेंस से। तो इसमें पहला है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन किस तरह कम्युनिकेशन? फेसबुक का कम्युनिकेशन नहीं, स्नैपचैट का कम्युनिकेशन नहीं, इंस्टाग्राम का कम्युनिकेशन नहीं। यह स्टेटमेंट है, इट इज ए स्टेटमेंट मेड जो बनाया जाता है बोनिफाइड अपॉन एनी सब्जेक्ट मैटर बाय अ डॉक्टर टू द कंसर्न अथॉरिटी हैविंग कॉरस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट ड्यू टू हिज लीगल सोशल और मोरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी और ऑफ द स्टेट। अभी कोविड-19 में जिस तरह से अगर किसी डॉक्टर को यह पता लगता है कि दिस पेशेंट इज कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट और इसकी वजह से इसका इन्फेक्शन फैल सकता है, तो ये उसका प्रिविलेज कम्युनिकेशन है कि वो उस पेशेंट की पूरी डिटेल स्टेट को बताए। एड्स है तो उसकी डिटेल्स को स्टेट को बताए, अपर अथॉरिटी को बताए, दैट इज प्रिविलेज कम्युनिकेशन। तो हमें सिर्फ इतना याद करना है, इट इज ए स्टेटमेंट मेड बाय a doctor to the concerned authority having corresponding interest due to his legal, social or moral duty to protect the interest of the community or of the state. अगली डेफिनेशन दैट इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अलग अलग वर्ड्स भी हैं, अलग अलग नाम भी है। जैसा पहला है इनफेमस कंडक्ट, एथिकल मिसकंडक्ट, एथिकल नेग्लिजेंस, एथिकल माल प्रैक्टिस। क्या है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? Where the professional behavior falls below that which is expected by a doctor, that is called as professional misconduct। मतलब हमें एक एज ए डॉक्टर के रूप में अगर हमारा बिहेवियर जो एक्सपेक्टेशन से नीचे गिर जाए, दिस इज कॉल्ड एज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगली डेफिनेशन है प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। प्रोफेशनल नेग्लिजेंस की डेफिनेशन हर बुक में अलग अलग लिखी हुई है, लेकिन प्रोफेशनल नेग्लिजेंस को बताने का तरीका, पूरा करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं। लेकिन हमसे अगर डिफाइन किया जाए कि व्हाट इज प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, तो हमें सिर्फ इतना सा करना है कि एब्सेंस ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्किल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट इज कॉल्ड एज प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। पेशेंट का इलाज करते समय अगर रीजनेबल केयर और स्किल का यूज नहीं किया गया, दैट इज कॉल्ड एज प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। Absence of reasonable care and skill in the treatment of patient is called as professional negligence. Next definition is professional death sentence। ये सबको याद रहता है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या है? In case of professional misconduct, if name of a doctor or registered medical practitioner is removed permanently from the MCI register or NMC register, is called as professional death sentence. Next definition is contributory negligence। बहुत सिंपल सा है, नाम से समझ में आता है। कॉन्ट्रीब्यूटरी, कॉन्ट्रीब्यूट किया गया मीन्स किसके द्वारा? डॉक्टर द्वारा और पेशेंट के द्वारा। ऐसी सिचुएशन जहां डॉक्टर और पेशेंट दोनों नेग्लिजेंट हो तो इसको हम कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस कहते हैं। अ सिचुएशन वेयर बोथ डॉक्टर एंड पेशेंट आर नेग्लिजेंट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंट। अब आगे लास्ट, प्रोडक्ट्स लायबिलिटी। ये एक रेफर करता है टू द फिजिकल एजेंट दैट कॉज द इंजरी और डेथ ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। वो है उसकी प्रोडक्ट्स की लायबिलिटी। थैंक यू।